तो देखो ये दूसरा थ्योरम जो 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 40, 41, 42 ही इंपॉर्टेंट है। ये बाकी थ्योरम से इस बार मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, बट याद रखिएगा इसके अलावा भी थ्योरम्स इंपॉर्टेंट ही हैं। ट्राई करिए, अगर ये कुछ नहीं किए हैं तो ये 3 करिए, और अगर ये 3 कर लिए हैं तो बिल्कुल आप और भी करिए, क्योंकि रिस्क आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये थ्योरम तो बुक से ही आता है। अच्छा, थ्योरम 42 आप करिए, बट अगर आप थ्योरम 42 में डायरेक्ट आए हैं, 40 नहीं किए हैं, तो 40 वाला वीडियो देख लेना। यहाँ पे कहीं पे आई बटन आएगा, तो वहाँ आई बटन में देख लेना, क्लिक करके 40 थ्योरम नंबर 40 वहाँ से देख लेना। तो ऑफ थ्योरम नंबर 42, तो पहले उसको देख लेना, उसके बाद यहाँ आना, ठीक है। तो देखो थ्योरम नंबर 42 बोलता क्या है, सुनो ध्यान से सुनना। इसने इसने कहा कि जब दो सर्कल्स, जैसे एक सर्कल है और एक और सर्कल है, दोनों में से दोनों सर्कल ही भाई सेम रेडियस का भी हो सकता है, मतलब बराबर भी हो सकता है, एक छोटा एक बड़ा भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। तो थ्योरम कह रहा है कि जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करे, अब टच बाहर से भी होता है और टच, गौर से देखो, अंदर से भी तो होता है, सॉरी, इस तरह से। तो दो सर्कल एक दूसरे को, देखो एक बार ये यहाँ पे टच हुआ, ये वाला जो अभी मैंने ड्रॉ किया, देखो यहाँ पे टच हुआ, अंदर से टच हुआ, और एक देखो यहाँ से टच हुआ, ये वाला। तो जब दो सर्कल, इसीलिए देखो यहाँ किताब में भी दो डायग्राम दिया हुआ है, देखो एक नंबर ये, दूसरा नंबर ये, ठीक है। तो जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करता है, तो जो पॉइंट होता है याद रखिएगा, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट, इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर हम इसका सेंटर कुछ होगा, इसका भी सेंटर कुछ होगा, ठीक है। तो जब इन दोनों सेंटर को हम लोग मिलाते हैं, इस सर्कल को और इस सर्कल के सेंटर को जब मिलाते हैं, याद रखना सर्कल सिर्फ टच होना चाहिए, कट नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है। तो आप ये मत बोलना कि सर आपका तो ऐसे हो गया था, थोड़ा अंदर चल गया, अरे यार बस समझा रहे यार, समझने की कोशिश कर। ये मत बोलेगा इसे मोटा हो गया, पतला हो गया, आराम से समझेगा। तो सुनो, तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो है, सुनो क्या होगा, पहले तो हम क्या बोले कि ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, दोनों सेंटर से मिला के जब लाइन बनाएंगे, तो वो ये दोनों पॉइंट तो एक ही लाइन में होने वाला, ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों पॉइंट से ही मिलके बन रहा है। तो थ्योरम ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इन दोनों के लिए, ये वाला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये वाला, तो ये पॉइंट भी, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों ही पॉइंट एक लाइन में आएंगे हमेशा, ये थ्योरम कह रहा है। ये कौन कह रहा है, थ्योरम कह रहा है। एक मिनट, हम थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ऑफ करके वो नोटिफिकेशन ऑफ कर लेते हैं। चलिए नोटिफिकेशन ऑफ कर लिए। तो सुनिए क्या बोल रहे थे हम, नोटिफिकेशन एरोप्लेन मोड ऑन किया, सुनिए। तो थ्योरम मेरे ख्याल से समझे होंगे, याद रखिए, फिर से सुनिए। ये सर्कल है, सर्कल एक दूसरे को टच करे अंदर से बाहर से, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये दोनों सेंटर को जब हम लोग मिलाते हैं तो ऑटोमेटिक ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी होता है, ये तीनों ही एक लाइन पे आता है, ये थ्योरम बोल रहा है, और इसको हमको साबित करके दिखाना है। ख़त्म बात, समझ में आ गया होगा, कोई डाउट होगा पूछ लेना। अब आओ थ्योरम में। तो मैंने सबसे पहले 40 नंबर थ्योरम में भी एक बात समझाई थी। सबसे पहले क्या लिखा जाता है सर, सबसे पहले लिखा जाता है गिवन जो यहाँ पे है, और गिवन में मैंने क्या लिखा था, क्या बताया था, थ्योरम 40 में भी एक्सप्लेन करके रखे हुए हैं कि सर तो जो 40 नहीं देखा है तो बराए मेहरबानी 40 पहले देख के आओ, अदरवाइज वही सेम चीज़ हम यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाले। तो हल्का फुल्का बोलते थे, थ्योरम में वही लिखा जाता है जो दिया हुआ लाइन है, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसको लिखा जाता है। तो प्लीज़ थ्योरम 40 देख के आओ यहाँ पे, उसके बाद इसको समझो, आई बटन में मिल जाएगा। उसके बाद सुनो, गिवन वाला स्किप करते हैं। टू प्रूफ, हमें साबित क्या करना है, हमें साबित क्या करना है सर, ये वाला इसका सेंटर मान लो ए है, इसका सेंटर का नाम बी है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है। तो सर ये ए बी और पी एक ही लाइन में होना चाहिए। तो इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ होता है एक लाइन में आने वाले का, कोलिनियर। तो वही लिख दिया कि ए बी और पी जो है एक लाइन में आना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए। अब हिंदी वाला बच्चा जब अपना बुक लेके बैठा होगा तो यहाँ कोलिनियर का कुछ वर्ड लिखा होगा, मिला लेना कि कोलिनियर को क्या बोलता है। सर ने इंग्लिश में कोलिनियर बोला है और हिंदी में वहाँ पे कोलिनियर को कुछ बोला होगा, मतलब तो समझ में आ ही रहे ना कि एक लाइन में आने वाला। भाई उससे मतलब नहीं है कि तो आप हिंदी बोलिए सर इंड वर्ड, आप इंग्लिश में क्यों बोल दिए, इंग्लिश क्यों, या सर आप इंग्लिश में ही बोलिए हिंदी में मत बोलिए। तो समझाने का आपको मतलब समझ में आना चाहिए। तो हमें साबित क्या करना है, क्लियर हो गया कि ए पी और बी एक लाइन में आना चाहिए, डन। चलिए एक सेकंड देखो ये हो गया, यहाँ से इसको भी उड़ा दें हम जल्दी से, देखिएगा प्रेशर हटा लेते हैं। देखो अब हमें कंस्ट्रक्शन में हम आप लोग को एक चीज़ सिखाए थे ना, ठीक है, तो याद रखिएगा ये हमें साबित करना है।
कंस्ट्रक्शन में एक चीज़ सिखाए थे जो कि हम उस थ्योरम में भी बताए थे कि कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा जाता है जो एक्स्ट्रा चीज़ आप करते हो। तो यहाँ पे देखो ए को पी से मिलाया और बी को पी से मिलाया, तो बस ये एक लाइन जो ऐसे एक दूसरे को जोड़ा है ना, ये इसको इससे जोड़ा और ये इसको इससे जोड़ा, बस वही चीज़ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखा है। कंस्ट्रक्शन मतलब बनावट, ठीक है, ये एक चीज़ हो गया। चलिए अब इधर आइए, हट जा भाई साहब। तो मेन चीज़ तो भाई ये प्रूफवा होता है, ये सबूत साबित करके दिखाइए। तो भाई बहुत हल्लू साबित है। साबित करने से पहले ना आप लोग दामी बात बता दे रहे हैं, दामी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे सुनो, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। देखो अगर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ किए तो ये वाला पिछले वाले में भी हम समझाएं तो हम लोग को इसको टेंजेंट बोलते हैं। हिंदी में शायद ना स्पर्श रेखा ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है, देख लेना। तो ये लाइन देखो, इस पॉइंट पे इसको टच किया तो इसका टेंजेंट, इस पॉइंट पे इसको टच किया तो इसका भी टेंजेंट है। तो ये दोनों जो है इसका टेंजेंट हुआ तो इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे अगर तुम लोग नोटिस करोगे कि जब हम यहाँ ये सर्कल देख रहे हैं, अब हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, और जब हम ये सर्कल देख रहे हैं, ये पॉइंट पे देखो अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो ये टेंजेंट इस सर्कल के लिए भी है और ये टेंजेंट इस सर्कल के लिए भी है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे ड्रॉ होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। तो अभी एक थ्योरम हम लोग जो 40 पढ़े, जो 40 थ्योरम नहीं पढ़ा उसको कुछ समझ में आने वाला नहीं, बराए मेहरबानी 40 थ्योरम देख लेना। तो सर ये सर्कल और ये सर्कल, इस पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे, किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। तो इसका सेंटर ये है, इसका वो लोग किताब वाला क्या बोला, ए नाम दिया तो समझाने में ईजी होगा। हाँ बार बार अलग वर्ड नहीं, इसका सेंटर ए, देखो उंगली से लिख रहे हैं और गंदा होगा समझ लेना, इसको बी। तो एक बात बताओ, ये ए से लेके पी जो है, अगर यहाँ पॉइंट पी है तो ये ए से लेके ये जो इसका पी, ये तो इस सर्कल का क्या हो जाएगा? रेडियस। और पिछले थ्योरम में क्या पढ़ाए थे, जिस पॉइंट पे तुम रेडियस लिए और जिस पॉइंट पे तुम टेंजेंट ड्रॉ किए हो, तो ये रेडियस और ये टेंजेंट आपस में क्या बनाता है? 90 डिग्री। आपस में क्या बनाता है? मैंने बता दिया था 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर होता है ये लोग। और सेम चीज़ देख बाबू, यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है। ये लाइन, ये टेंजेंट और ये वाला रेडियस, ये लोग दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर। अब दिमाग लगा तो इससे एक बात ये समझ में आ गया ना कि हम बोल सकते हैं ए पी वाला लाइन परपेंडिकुलर का सिंबल है ये शॉर्ट में किस पे? और अगर इस टेंजेंट का देखो किताब वाला कुछ नाम दिया होगा, एक हम देख लेते हैं, वही नाम लेंगे तो समझने में आसानी होगी। ST नाम दिया है, तो आप कुछ भी दे दो बट याद रखने के लिए अच्छा है जो किताब दिया है ST। तो हम बोल सकते हैं AP ST पे परपेंडिकुलर। और सेम इसी तरीके से ये वाला केस में होगा, BP जो है, BP जो इस सेकंड वाले सर्कल का रेडियस है, वो परपेंडिकुलर है इस ST टेंजेंट पे। अरे भाई जब एक लाइन और ये लाइन दोनों सेम लाइन पे परपेंडिकुलर है, अब ऐसे समझ, एक लाइन है, अब एक लाइन इस पे परपेंडिकुलर है और एक लाइन देख इस पे परपेंडिकुलर है। तो देख नोट कर, ये अलग तभी हो सकता है जब ये वाला पॉइंट अलग हो, ये वाला पॉइंट अलग हो, लेकिन यहाँ A था और यहाँ P था और यहाँ B था और यहाँ P था, तो हम ऊपर नीचे तो कर नहीं सकते हैं। इसका वजह से हमको इसको घसकाना पड़ेगा, ये BP को यहाँ ने ड्रॉ करके मुझे यहीं ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि रीज़न ये है कि ये जो P वाला पॉइंट है वो AP में और BP में सेम है। तो जिसकी वजह से हो ये रहा है कि ये AP भी और ये BP, इन दोनों को एक ही लाइन में आना होगा इस टेंजेंट के लिए, क्योंकि ये वाला लाइन जो ST है, टेंजेंट वाला लाइन, उस पे ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर। आप कोई बोलेगा सर ऊपर नीचे ड्रॉ कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि P पॉइंट B के साथ भी है, A के साथ भी है। इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों ऊपर नीचे नहीं ड्रॉ होगा, दोनों को एक ही लाइन में ड्रॉ होना पड़ेगा। और जिससे साफ जाहिर होता है कि ये वाला जो P पॉइंट है ये B और A वाले ही लाइन में आएगा। ये P पॉइंट जो है, कितना गंदा लिख रहा है, ये A और B वाले ही लाइन में ये P पॉइंट आएगा। यही तो लिखना था, कोलिनियर साबित करना था। गौर से देखो, यही तो थ्योरम में हमारा लिखा हुआ था, सब कुछ वही लिखा है, जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ। देखो वही चीज़ लिखा है, ये AP इस पे परपेंडिकुलर होगा, BP इस पे परपेंडिकुलर होगा। अब बोला दोनों इस पे सेम चीज़ पे परपेंडिकुलर है, और उसको शॉर्ट में निपटा दिया लास्ट में, जो मैंने आप लोग को समझाया, बड़े शॉर्ट में मैंने समझा दिया। क्लियर है? डाउट होगा ज़रूर पूछिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से अपलोड भी करना है। टेक केयर। नेक्स्ट थ्योरम उम्मीद करते हैं 41 अपलोड कर दे जल्दी से, वक्त मिलते ही।